तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। जीवन के बेहतरीन पल सन में, बाकी सन के निशान चेहरा पर झइए ना दाग भी। पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट के सन मिरेकल सनस्क्रीन एकर नाइसिनामाइड सीरम दाग हटाई, SPF 50 दाग से बचाई। दाग ना सिर्फ ब्राइट स्किन। मिरेकल्स हैपन। स्कूले खातिर तैयार। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनिहन शापर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू यादव पर निशाना साधा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। इस रोड शो को लेकर भाजपा की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद और सांसद रामकृपाल यादव शामिल हुए। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे डाक बंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम करेंगे और अपने पिछले 10 वर्षों की उपलब्धि को रखेंगे। आज एक सूचना आप लोगों को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है। और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण देने के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षण का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, उनकी सरकार बनना संभव नहीं है। देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वहीं लालू यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका पूरा खानदान ही समाप्त हो जाएगा। आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात इन लोगों का मंशा यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा और कर्नाटक का उनका व्यवहार, ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में
ढप्पू, ये पप्पू गप्पू सप्पू ढप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, देश में फिर से तीसरी महाशक्ति हम बनने वाले हैं। सुनो, अरे उसके पिताजी को बोलो, वो जीरो वो शून्य हो जाएगा और उसका पूरा खानदान बाद समाप्त हो जाएगा। भाजपा नेता व सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस रोड शो में पटना के वासी प्रधानमंत्री की बड़ी संख्या में स्वागत करेंगे। उन्होंने अपील किया कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अपने घरों को सजाएं। यह एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है। पटना के हमारे निवासी उनके घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। देश भर में जैसे लोग दीपक से, फूलों से, लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं अपने घर के सामने, मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि पटना में आए, ताकि दूसरा के हमारे वासियों से प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी के रूप में हम जानते हैं राज्यपाल जी का, लेकिन नहीं अध्यक्ष की तो स्वयं इस इलाके में बहुत सक्रिय है। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, पटना हो, पाटलिपुत्र हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से जनता बड़ी निकलने वाली है। तो स्वागत करें, घरों को सजाएं, प्रधानमंत्री का स्वागत करें। भाजपा नेता व सांसद रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री के बिहार आगमन और रोड शो को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। बहुत ही आश्चर्य सुखद है अनुभव हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि मेरे घर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और सचमुच में मेरे राजनीतिक जीवन का लंबा कैरियर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है। इससे बहुत उत्साह है। सिर्फ पटना में बल्कि पाटलिपुत्र के गांव गलियों तक की आवाज और मोदी जी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल पटना साहिब में तो आ ही रहा है। पटना साहिब में मेरा घर है, मेरे घर में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी, इधर हमारे विधायक ये हैं, हमारे सांसद ये और हमारे छोटे भाई ये हैं। कितना सुखद संयोग है, एक छोटा भाई ये है। तो इसलिए बहुत उत्साह का और सचमुच में नजारा दिखेगा। कितने तारीख को? 13 तारीख को, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 तारीख को। 12 तारीख को हम अपील करना चाहेंगे पाटलिपुत्र की जनता को, कार्यकर्ता को, आइए और मोदी जी का स्वागत करें। धन्यवाद। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को देखना नहीं चाहते, विपक्ष को हमेशा दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। अगर विपक्ष रहेगा ही नहीं तो देश कैसे चलेगा? मंत्री हैं, वो किसको खत्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को खत्म कर देना, हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा? और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को खत्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किसमें होता है? जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। नहीं तो फिर तो वो राजा वाला काम हो जाएगा, हिटलर वाला काम होगा। राजा जो चाहेगा वही होगा, जो हिटलर चाहेगा वही होगा, उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर उनको अगर राजा बनना है, हिटलर बनना है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? अगर उनको देश के प्रधानमंत्री बनना, अच्छे नेता बनना है, तो सबसे पहला जरूरी है कि विपक्ष को जिंदा रखना। तो आज उनका कर्तव्य है कि अगर हमारे संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, तो विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए।
लेकिन इन तो अभी नहीं चाहते जिंदा रहे, खत्म करना चाहते। देखे ना कि यहाँ पे हमने आपको बयान दिया, बयान से थोड़ा तकलीफ हो गया मोदी जी को, और यहाँ से मुड़े और सिवान के बाद जैसे सीतामढ़ी पहुंचे सुरक्षा गायब हो गया। तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अब फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और तो है हमारे देश के जनता को पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और देश का जनता है ना 4 तारीख को निर्णय लेंगे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जाना तय है। बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की जनता तानाशाही सरकार को हटाना चाहती है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद हम लोग काफी अच्छे पोजीशन पर हैं। अरे प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार, और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल के तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। लालू जी के बयान के बाद प्रधानमंत्री अब लालू जी पर अटैकिंग हो गए हैं कि आप अरे वो कब नहीं लालू जी पे बोलते हैं, दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। हाँ, आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज्य में जाकर के गाली दे रहे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले ही बोला वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वें सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था, अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज़्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया। तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे थे तो सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे। एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों की करनी या कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी दी दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। अरे कुर्ती पापा सिर्फ 100 की है। 100 की है। और ये अनारकली, जयपुरी, लखनवी। मम्मी सब सस्ती है। पापा घड़ी। हाँ, कहाँ से आ रहा है सब? शॉप्सी। बोल रहा था बॉयफ्रेंड है। अबे ओए, शॉप्सी ऐप है, यहाँ कुर्ती से लेकर जुत्ती, बर्तन से लेकर कर्तन सब सस्ता है। शॉप्सी, प्राइसेस इतने वाओ, लोग पूछेंगे हाउ। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार मिशा भारती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मिशा ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को 2 बार मौका दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता के हित में एक भी वादा पूरा नहीं किया। विकास के नाम पर एनडीए सरकार पूरी तरह विफल है। बिहार से एनडीए को एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं होने वाली है। बिल्कुल सही किया है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश को छलने का काम किया, 2 बार देश की जनता ने उनको मौका दिया है। और वो विधायक क्यों ना पल्ला झाड़े कि जो वादों पे, जो चेहरे पे जो जीत करके आए थे और एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे सिर्फ अब पल्ला निर्दलीय विधायक ही नहीं झाड़ रहे हैं, इस देश की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से और एनडीए गठबंधन की सरकार से पल्ला झाड़ चुकी है। 3 चरणों का चुनाव हो गया। मैं बिहार में पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि एक भी सीट भाजपा यहाँ से एनडीए गठबंधन नहीं जीतने जा रहा है। कल देखिए कौन क्या आरोप लगाता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं भाजपा के नेताओं का कि 400 पार अगर हमको आएगा तो संविधान में संशोधन कर देंगे, ये कोई विपक्ष के नेता का आरोप नहीं है, ये भाजपा के नेताओं का ही बयान है। आप कहिए तो मैं आपके जो भी चैनल, जो भी आप लोग ले रहे हैं, उसमें मैं आपको वो भेज सकती हूँ लिंक, आप देख लीजिए कि वो लोग कौन है।
वो भाजपा के नेता नहीं है तो कौन है? तो प्रधानमंत्री जी आप आ रहे हैं, आप देश का चुनाव है, मुद्दों का चुनाव है, आप कोई डेवलपमेंट आपने 10 वर्षों में कौन सा काम किया है ये जनता के बीच आप गिना नहीं रहे और इधर उधर की बात आप कर रहे हैं। अररिया के जोगबनी में हाजीगंज गांव में स्कूली बच्चों को पक्की सड़कें ना होने के कारण आए दिन भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब बरसात का मौसम आता है तो परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे संवाददाता ने गांव में पढ़ रहे स्कूली बच्चों से हालचाल जाना और सारी बातों को कैमरा के सामने साझा किया। पेश है एक रिपोर्ट। नेपाल से सटे हुए ये जगह है जोगबनी, और जोगबनी में ये गांव का नाम है हाजीगंज। यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या है कि आज से 5-6 महीना पूर्व, 5-6 महीना पहले 2023 वर्ष 2023 में अक्टूबर-नवंबर के समय एप्लीकेशन दिया गया था। स्कूल के यहाँ से लेके पूरा जो सड़क आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, सड़कें जो हैं यहाँ अभी नदारत है, इसलिए कि बरसात आने वाला है। आगामी 2-3 महीने में बरसात हो जाएगा और अभी लोकसभा चुनाव भी चल रहा है पूरे भारत में, हर राज्य में, हर जिले में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सड़कें नहीं है। और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं हमारे पीछे, इस स्कूल में जो है पोलिंग बूथ पड़ता है, यहाँ मतदान दिया जाता है। और आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, तमाम ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद मतीउद्दीन। इस यहाँ का क्या समस्या है? मतलब यहाँ का समस्या जो एप्लीकेशन दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं था, आगे सब देख लिया, आश्वासन दे करके सब चले जाते हैं। कौन कौन से पदाधिकारी आए थे आप? यहाँ से जो ये आपको अररिया से भी आए थे, डीएम आए हुए थे और बहुत से ऐसे पदाधिकारी भी आए, यहाँ सब आए थे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मोहम्मद कलाम अंसारी। अच्छा, कौन कौन पदाधिकारी आए थे यहाँ निरीक्षण करने के लिए? इनायत लेडी से कोई कलेक्टर है यहाँ अररिया जिले का, क्या वो आए थे, पूरा चेक करके गए और बोला कि एप्लीकेशन हमसे अपने से देखेंगे, वो कागज था, जमीन का कोई लफड़ा है क्या, यानी जो आगे जमीन है ना सरकारी जमीन, तो वो लोग जो कब्जा किया हुआ मुंह पे, फर्स्ट मुंह पे वो लोग छोड़ता ही नहीं, तो उसकी वजह से रास्ता बनता नहीं है। तो वो कलेक्टर साहब बोले जमीन उसकी अतिक्रमण किया हुआ है, वो लोग अतिक्रमण किया हुआ है, जबरन मतलब कि कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, इसी की वजह से रास्ता बनता नहीं है। अब घर के आगे क्या नाम है उन लोगों का जो कब्जा किए हैं जमीन को? सलाउद्दीन अंसारी नाम है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, अपना घर है उनका? हाँ, उनका अपना घर भी है और सरकारी जमीन भी कब्जा किए हुआ है। अच्छा, अपना जमीन उनके वजह से रास्ता नहीं, जो भी सटे पे जो भी जगह है वो कब्जा किया हुआ है। तो ये जो है यहाँ का जो मामला आपका है, सड़कें अभी तक नहीं बनी है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होता होगा। बरसात अब आने वाला है 2-3 महीने में, तो बरसात में कितना दिक्कत आप लोगों को सामना करना पड़ता है? बरसात में बहुत दिक्कत, बच्चे लोग को गोदी में लेकर आना पड़ता है, स्कूल पहुंचाने के लिए लेके जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू खातून। क्या दिक्कत है यहाँ जो सड़कें नहीं बनी हुई है स्कूल के पास, कैसे लोग आते जाते हैं? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पानी इतना लगा रहता है कि सब महिला लोग अपना चप्पल हाथ में रख के कपड़ा उठा के तब जाना पड़ता है। उसके बाद बच्चा लोग गिर जाता है स्कूल के लिए, उसका ड्रेस चेंज करना पड़ता है फिर से। उसके बाद बच्चा लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, बाद में किसी का टट्टी पर वो बोलता है, किसी का ये क्या बोलता है, टीना उना, वाद विवाद का सामना करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। तो जैसे कि स्कूल जो छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मतलब कि बरसात में तो काफी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, परेशानियों का? बहुत ही ज्यादा परेशानी का, बैग गिर जाता है पानी में तो सारा किताब कॉपी बैग सब कुछ बर्बाद हो जाता है बच्चा लोग का, वहीं से वापस पढ़ाई के नदारत है। और जो है कि यहाँ पर लोग इतना मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बरसात के समय में कि बच्चे लोग डूबने का डर रहता है। यहाँ के शिक्षक शिक्षिका जो भी पढ़ाने आते हैं वो लोग भी फिसल के गिरते हैं। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। सकरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। मौके से 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ट्रक में तहखाना बनाकर शराब को लाया जा रहा था, जब शराब के बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी जुटाई जा रही है। क्या नाम है? कल 3-4 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली, एक ट्रक पर शराब लोड होकर के उसके तहखाने में छिपा करके और सकरा के रास्ते होकर जाने वाला है। सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसके सत्यापन हेतु पदाधिकारी एवं गश्ती टीम को लगाया गया। तत्पश्चात कार्रवाई करते हुए उस ट्रक को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ट्रक के तहखाने में छिपा कर रखा हुआ करीब 280 लीटर विदेशी शराब और एक मोबाइल और ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01GN 5937 है बरामद किया गया है। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत लग रहा है, प्रेमा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिजनेस
मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।